अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ज़िंदगी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। हम लोग हर रोज़ एक नई सुबह देखते हैं, अपने कामों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, क्या पहन के जाएंगे, कहाँ पहन के जाएंगे। काम पे जा रहे होते हैं तो और तरह सोचते हैं कि काम में क्या क्या करना है। दफ्तर जा रहे हैं तो और कुछ सोचते हैं। हम तो चूँकि ड्रामे की शूटिंग पे जाते हैं तो हम अपना सामान उसी हिसाब से रखते हैं। हमारी जो ड्रामे की जो भी लुक होती है, जो कैरेक्टर होता है, उसके कपड़े रखे होते हैं, उसका बैग बना हुआ होता है। इस बैग में फ़लाँ ड्रामे के कपड़े हैं, इस बैग में फ़लाँ ड्रामे के कपड़े हैं। तो अल्लाह का शुक्र ही है कि हमारे पास कुछ प्लान होता है ज़िंदगी का। और ज़िंदगी का प्लान ना हो तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ज़िंदगी गुजरती है। यानी सुबह उठ के अगर आपको कहीं भी ना जाना हो, कुछ भी ना करना हो, तो फिर क्या चलता है, कैसे। मैं यही सोचती हूँ, मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं आप अब तक काम करती हैं और आपको रिटायरमेंट या थकावट नहीं होती है। मैं सोचती हूँ कि रिटायरमेंट, मैं एक तो किसी दफ्तर में काम नहीं करती तो रिटायरमेंट क्या होती है मुझे इसका पता नहीं है। दूसरे क्रिएटिव काम में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होती। मेरे से 15 साल बड़े लोग भी जो होंगे, 20 साल बड़े भी होंगे, अगर वो पेंटर हैं या राइटर हैं, वो बैठ के लिख सकते हैं, वो पेंट कर सकते हैं। तो काम तो क्रिएटिव लोगों की ज़िंदगी में चलता रहता है। हाँ, अल्लाह ताला सेहत रखे और जहन दिमाग चलता रहे तो आपका क्रिएटिविटी का जर्नी चलता रहता है। अच्छा, पलट के कभी एल्बम्स देखते हैं तो अपनी पुरानी यादें आती हैं। जैसे मैं कभी कभी आपको दिखाती भी हूँ कि कुछ बच्चों के साथ यादें हैं, वो हैं, या मेरी अपनी यादें। तो मैं ऐसे कभी कभी अपनी कोई प्रेस की एक कलेक्शन है देखती हूँ, बहुत सारी है वैसे तो पता नहीं मैंने क्या सोच के 35 साल से एक बैग था, उसमें रखती जाती थी, फेंकती जाती थी, रिसाले रिसाले रिसाले। फिर वो एक बड़ा सा बक्सा बन गया, फिर वो एक घर में गई, फिर दूसरे में गई, फिर तीसरे में गई। एक दिन मैंने जब कोई 20 साल पहले बंगलों में गई तो मैंने कहा लो भाई इसको तो छांटे, और छांट के मैंने अपने अपने पेपर निकाली। अब मुझे अफसोस ही होता है कि उस ज़माने के जो मैगज़ीन थे उसमें बहुत से दोस्तों की तस्वीरें भी थी। मतलब हमारे यूथ के ज़माने में जो हमारे एक्टर दोस्त थे, जैसे जावेद है, बहरोज़ है। जावेद की गोद में शहजाद बैठा हुआ है 1 साल का, और मोमल तब पैदा नहीं हुई थी। इसी तरह नदीम साहब बिल्कुल यंग है, या बहरोज़ की शादी की थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने वो मैगज़ीन क्यों फेंक दी। एक्चुअली मुझे याद आया, मैं बंगलों से अपार्टमेंट में जा रही थी तो मुझे चीज़ें कुछ हल्की करनी थी। बाद में मेरी बेटी ने, नरिमान ने कहा कि अम्मा आपने वो सब क्यों फेंक दिया, औरों की यादें भी थी। मैंने कहा हाय वाकई मैंने बहुत गलत किया। खैर, मुख्तसर ये कि फिर मेरी बेटी नरिमान जो है उसने मेरी बहुत सारी प्रेस कटिंग्स के साथ एक मेरी वेबसाइट बनाई जो बुशरा अंसारी ऑफिशियल के नाम से, www.bushraansari के नाम से है। आजकल पता नहीं, सुना मैंने देखा कि वो कोई एक्टिव नहीं है, मगर मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि वो कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंडेड है। उसमें बहुत सारा काम मेरा, मेरे स्क्रिप्ट्स, मेरे म्यूज़िक, मेरा एक्टिंग के जो भी मेरे प्रोजेक्ट थे उसके बारे में पिछले 10 साल तक का बहुत सारा काम था। तो वो मेरी बेटी की ज़िद थी कि अम्मा ये करना है, क्योंकि अगली जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक आपकी चीज़ें प्रिजर्व हो जाएंगी तो आगे चल के शायद उसका कोई फ़ायदा है। मुझे तो नहीं पता, मैं कहूँगी। खैर एनीवे, उसमें एक आज छोटा सा एल्बम निकला। बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े कि बिस्तर पे फैलने वाले एल्बम है, बड़ी बड़ी तस्वीरें। तो मैं देख रही थी कि इंसान देखे एज के साथ साथ अपनी लुक्स बदलने के लिए कितना उसको एक एक्साइटमेंट होती है। और मैं वैसे चूँकि अपने काम में भी मेरी थोड़ी वेरिएशन ही समझ लें, मुझे चेंज बहुत अच्छा लगता है लुक में, काम में। मोनोटोनस से मैं घबराती हूँ। ये मेरी मैगज़ीन के टाइटल पे जो तस्वीरें थी उनमें से है। तो मैं देखती हूँ कि ये मैगज़ीन की, असल में ये पेपर है ना, तो इनको मेरी बेटी ने और उसकी जो टीम थी उन लोगों ने इसमें किया था। आप देखिए शक्ल कितनी डिफरेंट होती जाती है इंसान की है ना। और मगर फिर भी मैं अपने आप को थोड़े से नंबर इसलिए दे रही थी। कल मैंने सोचा कि मैं इतनी कोई भोंगी नहीं लग रही थी वैसे ठीक ही ड्रेसिंग थी कुछ उस ज़माने के हिसाब से, और कोई इतने हमारे पास स्टाइलिस्ट भी नहीं होते थे कि हमारी कोई, ये खुद ही बाल बनाए हुए हैं, खुद ही कपड़े बनाए हुए हैं, और खुद ही अपना ये देखे तो जहाँ दिल चाहा बुंदा पहन लिया, सर पे दुपट्टा ले लिया। और बेसिक शक्ल तो यानी यंग एज में ठीक ही होती है, कुछ स्किन भी अच्छी होती है, थोड़ा सा मेकअप करो तो काम चल जाता है। यही तो मैं कहती हूँ यंग बच्चियों को कि भाई ज़्यादा मत छेड़े अपने मुंह को, अभी तो इतना प्यारा मुंह है, इतनी यंग स्किन है, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करें काम हो जाता है। ये देखिए खुद ही बाल बनाए, खुद ही तैयार होके बैठ गई, और फोटोग्राफर्स घर पे आ जाते थे क्योंकि प्रेस का उस वक्त बहुत एक रिवाज था। अब ये देखिए ना, ये भी मेरी एक लुक थी एक ज़माने में। ये 80s की बात है शायद,
उस ज़माने में लुक थी। तो मुख्तलिफ़ वक्तों की तस्वीरें हैं। अच्छा, फिर ये भी एक हम एक प्रोजेक्ट में रहते थे, वहाँ पे गार्डन था, उसके अंदर भी एक तस्वीर है। मैं आपके साथ साथ देख रही हूँ, ये क्या है, ये हर इतनी मज़े की नहीं आ रही। ये मेरी अम्मी की पुरानी कॉटन की साड़ी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा अब ये साड़ी तो मैं पहन नहीं रही, मैंने इसका शर्ट बना लिया और खुद ही बैठ गई। तो उस वक्त इतना ही बहुत था मेकअप। हाँ, ये बहुत देखे बिल्कुल ही समझे कि पैदल ही इंसान थी मैं। मैं नई आई थी कराची में, ताहिरा वास्ती अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी, उन्होंने कैलेंडर के लिए मुझसे मॉडलिंग कराई थी। तो ये साड़ी शायद उनकी है या मुझे याद नहीं है। ईयरिंग्स मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त के हैं और इतने बड़े मुंदे शायद नहीं होंगे मेरे पास, या पता नहीं मैचिंग नहीं होंगे। ये भी देखिए, ये भी, और मुख्तलिफ मैगजीन इतने निकलते थे, अभी भी पता नहीं होंगे, लेकिन वो बात नहीं है। ये 1986 में जो PTV का सबसे बड़ा अवार्ड हुआ था, उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और वो बहुत ही एक बड़े टेलीफिल्म पे मिला था जो कि बानो कुद्सिया साहिबा ने लिखा था। बड़ा एक फ़िलोसॉफिकल किस्म का उस ज़माने में काम ही ऐसा होता था, जिसमें कोई ना कोई ऐसी लाइन होती थी, ऐसी बात होती थी, ऐसी फ़िलॉसफी होती थी जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। अच्छा, ये भी देखें, और मैं मज़े की बात बताती हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल से ना, यहाँ कराची में एक ज़ैनब मार्केट है जहाँ पे यहाँ बड़े प्यारे कपड़े मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। अल्लाह जाने 1000 रुपये का था ड्रेस के, कितने का था, पहन के बैठ गई। हाँ, ये भी देखिए ऐसी था, एक फ़ोटोग्राफ़र को साथ लिया और हम दोनों चल पड़े और हमने तस्वीर खिंचवा ली। तो फैशन सेंस थोड़ी सी थी और थोड़ा शौक़ ज़्यादा था, तो बस जहाँ मर्जी दिलाई पहन लिया। फिर ये अंसारी साहब को और मुझे अवार्ड मिला था, उनको बेस्ट डायरेक्टर का मिला था और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का, तो ये भी एक मेमोरी है। हाँ, ये भी एक मैगज़ीन था, खुद ही बाल बनाए, खुद ही देखे ना ये कोई, और ख़ुद ही डिज़ाइन करके कपड़ा लेके दर्जी को बता के। तो मैं कहती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी मेहनत करके चलते रहे हैं अब तक। मेहनत अब भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ही मेहनत की है, लेकिन हम अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी लुक पे खुद ही काम करते थे। अब कहीं बहुत अच्छी होती होगी, कहीं दरमियानी होती होगी, कहीं थोड़ी बात शायद बुरी भी होती हो, वैसे मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो नहीं लगता। अब ये देखिए ना, ये भी मैंने ज़ैनब मार्केट से पूरा एक जंप सूट लिया था, बहुत सस्ते कपड़े होते थे, कॉटन का था, खुदा खबर 1000 रुपये का होगा कि 1200 का होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मिल जाती थी चीज़ें अच्छी। अभी भी मिलती होंगी, वो तो और बात है, चलो मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, बट आई डोंट माइंड अगर मुझे वहाँ मिले। ये मेरी अमेरिका से मैं लाई थी डेनिम की स्कर्ट, और ये भी मेरे कुछ ऐसे ही गर्म कपड़े, चूँकि बाहर जाती तो थी उस वक्त, ज़रा इतनी फरावानी से ही शॉपिंग नहीं करती थी जितनी अब भी। खैर मैं अब शॉपिंग इतनी नहीं करती हूँ। ये देखिए, ये भी, और उस ज़माने में आप देखिए कि हम जो भी थोड़े मॉडर्न थे, कोई ऐसी गज़ब की बात नहीं थी, लेकिन कोई लोग इस तरह ट्रोल नहीं करते थे, और ना मेरे इस तरह के कपड़े पहनने पर मुल्क में महंगाई हुई है, ना मेरी वजह से करप्शन हुई है, ना मेरी वजह से सियासत में कोई नया काम हुआ है, ना मेरी वजह से कोई किसी को मैंने बिगाड़ दिया हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक वक्त होता है, हर बच्चे को यंग एज में शौक़ होता है कि मैं ये भी पहनूँ, ये भी पहनूँ, और मज़ा आता है। ये भी मैंने कहीं से कपड़ा लिया, फिर एम्ब्रॉयडरी कराई, देखिए ये लगाया, तो कपड़े बनाने की एक एक्साइटमेंट होती थी। अब मैं कहती हूँ हमें डिज़ाइनर्स कपड़े भेजते हैं, मैं बड़ी खुश होती हूँ, बड़ा उनका शुक्रिया है। और लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट थी ना कि जा रहे हैं कपड़ा लेने, फिर दिमाग में डिज़ाइन चल रहा है, फिर उसके साथ का कपड़ा लेना है, फिर उस पर दर्जी को बताना है, फिर वो लेने जाना है, फिर वो ट्राई करना है, वो एक पूरा प्रोसेस होता था, उसका बड़ा मज़ा होता था। अच्छा, ये देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, मैंने इंस्टा पे भी डाली थी। ये है, देखिए कौन है मेरे साथ, मैं और जावेद शेख है। हमने ये मॉडलिंग हम करते थे कभी कभी, दोनों सोड़े पतले थे, 1500 रुपये मिले थे हमें, कोई मजाक नहीं है। मैं जावेद से कहती हूँ, जावेद उस वक्त 1500 रुपये बहुत थे, और हम तो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो जाते थे, पता नहीं कौन से कोई शलवार कमीज़ का कोई था वो। ये भी एक मैगज़ीन था। अब देखिए, खुद ही मैंने रोलर्स लगाए, और शायद इसमें लैशेस वैशेस का भी कोई मेरे पास नहीं था, मजाक, अच्छी भली शक्ल थी वैसे, हमें पता ना चलो कभी। ये भी मैंने खुद ही। तो कहने की बात यह है कि हर लुक में एक एक्साइटमेंट और एक मज़ा होता था, और आपकी अपनी तस्वीरों में भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम चूँकि आर्टिस्ट हैं इसलिए हम इतनी वेरिएशन इंजॉय करते हैं। आपकी अपनी पुरानी तस्वीरों में भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लगता होगा देख के। वो फल्ला, इसमें तो मैं बहुत ही कोई सैड लग रही हूँ, सेड लग रही हूँ, पता नहीं क्या लुक बनाई होगी। और ये अनवर साहब ने और मैंने एक शो किया था PTV पे, होस्ट किया था शायद,
LG का था, पता नहीं क्या, उसकी तस्वीर है। हाँ, ये फिर उसी कैलेंडर की जो ताहिरा वास्ती ने मुझसे करवाया था। बड़ी प्यारी खातून थी, देखने में भी मलका थी, तबीयत से भी मलका थी। और ये भी एक देखे ना, अपनी शादी का सेट पहन के बैठ गई थी, एक साड़ी पहन के। तो ये भी उसी अवार्ड की तस्वीर है। ये कितनी मेमोरेबल तस्वीर है, देखिए, इससे तो आप सबको बहुत प्यार है। आंगन टेढ़ा की तस्वीर है ना। हाँ, क्या बताऊँ, सलीम नासिर साहब की भी बड़ी यादें हैं, बहुत ही प्यारी हमारे साथ उनकी मेमोरीज़ हैं। बस सब चलती चलती चले गए, जिनका जब वक्त आ गया, किसी का थोड़ा वक्त था, किसी का ज़्यादा था। और ये तो देखिए, मेरी डिज़ाइनिंग तो चेक करें आप ज़रा। ओए ऐसे इसलिए निकाल रही हूँ कि इसमें से निकालूंगी ना तो कागज़ है फड़फड़ाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये स्मूथ नज़र आ रहा है, कहीं शायद इतना अच्छा नज़र भी ना आ रहा हो। और मगर मैं साथ साथ बताना भी चाहती हूँ ना कि ये क्या है। कपड़ा लेके खुद ही दर्जी को बता के ये साथ में मैचिंग जूती, मैचिंग ये ऐनक फलाना। मेरी अम्मी मुझे कहती थी ना, मुझे मैचिंग का बचपन से बहुत एक क्रेज़ था, तो कहती थी हर चीज़ मैचिंग चले जाती। मैं अनारकली चली जाती थी लाहौर में, 60 रुपए की चप्पल मैच करके, कहती थी कोई मुँह दे रंग दी भी जुत्ती हो तो ले लिया कर। अच्छा, ये भी आपको दिखाऊं, कारवां एक ड्रामा था, महमूद सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया। बड़े धीमे मिजाज के, बड़े स्वीट से, बड़े प्यारे इंसान थे। और ये भी मेरी अपनी खुद की डिज़ाइनिंग है माशाल्लाह, 2 कपड़े लिए, उसके कॉम्बिनेशन बनाया, ये किया वो किया। तो बहरहाल ये, अच्छा अब आगे मैं क्या देख रही थी, हाँ यहाँ से हम यूँ जाएंगे। सॉरी, ज़रा थोड़ी सी मैं क्लमजी हो रही हूँ इसमें दिखाने में आपको, क्योंकि ये ऐसे इन्होंने की हुई है रैप कि मैं उसको निकालूंगी तो वो, ये देखिए, ये भी एक मेरी तस्वीर अच्छी है। वैसे कोई लैशेज़ नहीं लगेंगी, बस खुद ही से। और हमारे ज़माने में कोई ऐसे कोई कर्लर्स भी नहीं होते थे कि भाई आपने बाल कर्ल कर लिए हैं। ये मैं और शफ़ी मोहम्मद, कितने दुबले थे शफ़ी। मैं कराची आई थी तो मेरा पहला सीरियल था एमरजेंसी वार्ड, बहुत से लोगों को याद है। और मेरे साथ थे महमूद अख्तर। बस वक्त ऐसे गुजर गया जैसे फ़िल्म की तरह सामने से। और जब ये चीज़ें देखें तो और ये एहसास होता है। ये भी कोई ऐड किया था मैंने किसी डबल रोटी का। तो वो बच्चे जो आए थे ना, मेरी बेटी ने जिनको ये प्रोजेक्ट दिया था, उन्होंने सब ये कंपाइल करके और उस पर वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये भी मेरी अपनी ही एक हेयर स्टाइल है जो अपनी तरफ से पता नहीं क्या बनाया हुआ है। और ये भी, हाँ, मैचिंग जूतों का देखिए ज़रा, कैनवस के येलो बूट्स। एक जगह थी, पता नहीं याद नहीं, जहाँ से बड़े अच्छे डेनिम के मिलते थे, डेनिम के, और मेरे पास कई रंगों के थे। अब कुछ भी हो, आड़ी टेढ़ी हो, कि मैं चाहे सस्ती महंगी जैसी भी हो शॉपिंग कर लेती थी। ये मेरे साथ है सरवत अतीक, बहुत लोग उनको याद करते हैं, गेस्ट हाउस में थी और इनका बड़ा अच्छा एक वक्त गुजरा है टीवी पे। और फिर लोगों ने इनका पूछा बहुत, मैंने इंस्टा पे लगाया तो मैंने पता किया, उनके बेटों से बात हुई, उन्होंने कहा कि बस वो ठीक है लेकिन वो गोशा नशीन है, वो नहीं चाहती कि वो लोगों से मिले। ठीक है, अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा, ये भी एक जनाब मैगज़ीन है जिस पे लिखा एडिटर सबा परवेज़। ये सबा के वालिद ने निकाला था और सबा उसकी एडिटर थी। तो ये हमने लाहौर में इसकी शूट की थी। पता नहीं अच्छा नज़र आ रहा है कि यार, अब बेहतर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये करके रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, इसलिए ऐसे लग रहा है। तो बस यादें ही यादें हैं। और ये भी कोई मैगज़ीन था, पता नहीं है कि ख़त्म हो गए। मैं यार अप्पे सूट सिलाया था, अप्पे पा लिया था, अप्पे जोड़ा बना लिया था और खड़े हो गए। ये तो कोई एक और हमारी आर्टिस्ट थी, तो काम नहीं करती है, क्या क्या है बीच में, बड़ा कुछ है। हाँ, ये भी तो है, अल्ताफ़ हुसैन साहब को इंटरव्यू करने में लंदन गई थी, बड़ा दिलचस्प था, वो सबको याद है, शायद यूट्यूब पे पड़ा हुआ भी है। कुछ अनोखे से पॉलिटिशियन हैं वो। फिर ये मेरी गाने वाली बहुत है, ये मेरे प्यारे अब्बा है मैं सबके जाऊँ, कितनी प्यारी स्माइल है। भोले से मेरे अब्बा थे जो कि बड़े दबंग थे, बड़े मुश्किल भी थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे। एक ये भी तस्वीर मेरी मुझे अच्छी लगती है। कपड़े कितने प्यारे, पता नहीं कहाँ गए, किसको दे दिए। ज़्यादातर तोस्मा को दिए मैंने कपड़े। हाँ, 25-25 साल बाद मेरा कोई सूट निकालती है जो अच्छे काम वाले कपड़े थे ना, कहती है बाजी मैं आपके कपड़े किसी को नहीं देती। मैंने कहा ये कहाँ, कहती है पहचाना है, वो भी बड़ी संभाल है उसकी। वो उसको मैं कहती हूँ जोड़ तोड़ की मलका। फिर पता नहीं से क्या कर लेती है, उनको कपड़ों को दोबारा से उनको कहीं नया लुक दे देती है। तो वो उसका बड़ा टैलेंट है। ये जब मैंने पहली दफ़ा लिखना शुरू किया था तो उसमें मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे कि द राइटर हैज़ अराइव्ड, और ये भी बड़ी मज़े की लुक बनाई थी मेरी अतर शहजाद ने।
तब तो हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट आ गए थे ना, कि मैंने खुद ही तस्वीर देखी मैगजीन में, मैंने कहा पता नहीं ये कौन है, मैंने कहा ओह ये तो मैं हूँ। तो देखिए कितनी इंसान के अंदर वेरिएशन होती है, इंसान कितनी अपनी लुक्स एंजॉय कर सकता है। अब ये बात भी ये हर किसी को आता भी नहीं है, सॉरी टू से। और ये देखिए ना, ये उन्होंने कितना प्यारा मेरा लुक बनाया है। शामी ने बहुत प्यारी वो थी है, अभी भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और अरशद तरीन एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने मेरी लुक बनाई है। तो ये वो लोग फिर सोचते थे, तो फिर ज़ाहिर है कि उसके अंदर और आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड हो जाती थी जब ऐसे क्रिएटिव लोगों के साथ आप करते हैं। वो फल्ला बहुत सारी है, तो मैंने अभी छोटा सा एक निकाला, तो मैंने कहा आज चलें। और फिर मेरे बचपन की तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए छोटी सी थी मैं, ये इसमें बनी हुई चांदनगर की शहज़ादी, इसमें फूलों की शहज़ादी, और इसमें मैं फ़्रॉक पहन के सॉक्स पहन के ये कराची टीवी पे चांदनगर की शहज़ादी बननी थी जब मैं 10 साल की उम्र में आई थी, तब की बता रही हूँ बात। तो जनाब यादें तो बहुत सारी हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना। बस ऐसा ही है ज़िंदगी का वक्त, अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त दिया, बहुत से अच्छे एक्सपीरियंसेस भी किए और बहुत मज़ा भी आया। ये भी देखिए क्यूट तस्वीर है ना, ये भी कैलेंडर पे थी, वही ताहरा वास्ती वाली। और ये भी है। अच्छा, बेशतर तस्वीरें जो मेरी हैं ना, वो हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मुलाकात तो नहीं होती, मूसा रज़ा ने बनाई है। मूसा रज़ा बड़े ही नफीस सुलझी हुई तबीयत के फ़ोटोग्राफ़र थे, धीमे धीमे मांगते रहते थे टाइम, कब आऊँ। मैं कहती थी अब ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छा फिर फ़लाँ दिन आ जाते हैं, फिर हम ये कर लेंगे, हम समंदर पे चले जाएंगे, फिर हम यूँ कर लेंगे। तो मुख्तलिफ़ औकात में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सारे आर्टिस्टों की तस्वीरें उन्होंने खींची हैं। तो जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, फिर ऐसे भी दिखा रही हूँ कि जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो। थोड़ी सी तस्वीरें हैं इसमें, तो अभी तो बहुत बड़ा है ये भाई, कहाँ तक, मैं तो खुद ही थक जाती हूँ। तो आज ये सामने मेरी टेबल पे आ गया, तो मैंने कहा चले दिखाती हूँ। खैर अभी फ़िलहाल इतना ही बहुत है, फिर कभी दिखाऊंगी। हाँ ये भी एक निकली, अब आप देखिए ना कि शौक देखिए, कभी साड़ी, कभी सर में दुपट्टा, कभी पतलून, कभी स्कर्ट, तो कभी खुले बाल, तो कभी बंद बाल। और ये सच्ची बात है, ये टैलेंट जो है ना, ये शौक ये सबको नहीं आता। मेरी अपनी बड़ी बेटी इतनी सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते। कई दफ़ा कहते हैं हैरानी होती है, वो इंतज़ार कर रही है कि नरीमान के कब उनके बाल सफ़ेद हों, मतलब ग्रे। वो एक और बच्चा है मेरा मलंग बाबा, वो मेरे अब्बा की तरह है, बिल्कुल सादा तबीयत। और जो मीरा है, मीरा अंसारी मेरी बेटी, माशाल्लाह मॉडलिंग भी करती थी, वो ज़रा प्रिटी टाइप है, वो ब्रांडेड इंसान है, उनको ब्रांडेड बैग चाहिए, उनको ज़रा क्लासी चाहिए। और उसका स्टाफ आप इंस्टाग्राम पे आप उसको देखें ज़रा, माशाल्लाह उसकी पूरी एडिटिंग की होती है। उसकी अब छोटी बेटी भी साथ में लग गई है। तो उसमें ये है, नरीमान जो है वो एक मिट्टी का मादू है, वो ज़हीन और इंटेलेक्चुअल बच्ची है, लेकिन उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेकअप कितना करना, बस लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, चल पड़ी। मैं कहा बेटे तैयार नहीं होना, कहती मैं कर तो लिया। तो ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगे, जो जिसमें कंफर्टेबल हो। और ज़िंदगी में और क्या चाहिए, अगर आप अपने दिल की मर्ज़ी कर सकें, अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकें, अपनी मर्ज़ी से खा सकें, ये बहुत बड़ी नेमत है। वो तो छोड़ दें कि हम फ़लाने क्रूज़ पे फ़लाने मुल्क जाएं, वो एक अलग बात है। इस वक्त तो यही बहुत बड़ी लग्जरी है कि आप अपनी पसंद से पहन सकें, अपनी पसंद से खा सकें, अपनी पसंद के लोगों से मिल सकें, अपनी मर्ज़ी का काम कर सकें, और बस बहुत यही काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको मेरी तस्वीरों में कुछ थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, कुछ देखने में भी आया होगा। सॉरी अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो वो ज़ाहिर है कि उसमें पे अगर मैं यूँ करती ना, ये फिर फड़फड़ाती रहती तस्वीरें, ये बड़ा, तो मैंने कोशिश तो की है कि आपको कुछ नज़र आ जाए, तो शायद कुछ थोड़ी बहुत मेरी यादों से आपको भी दिलचस्पी हो और मज़ा आए। चले फिर बात होती है, मैं जा रही हूँ। थैंक यू।